हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्रेशंस। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से दिस मूवी डिजर्व एन ऑस्कर। सम्राट की पाठशाला, ओके, दैट्स अमेजिंग। अभी उनकी लेटेस्ट वीडियो है, तो चलिए यार देखते हैं कैसी वीडियो होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट द चैनल लिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसी वीडियो है ये, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हाल है? आज हम रिव्यू करेंगे अपने बाप दादाओं के जमाने की मूवी, जिसके दम पे वो बहुत चौड़ा हुआ करते थे कि मूवी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। आ रहे हैं तुम्हारे जमाने पे ही आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो भैया आज हम रिवीजन करेंगे बॉलीवुड की उस बेहतरीन फिल्म का जिसका नाम है गुंडा। इस दुनिया में ना दो टाइप की मूवी बनती हैं। पहली अच्छी मूवी जैसे साउथ वाले बनाते हैं, दूसरी बेकार मूवी जैसे बॉलीवुड वाले बनाते हैं। इसी बीच में गुंडा एक ऐसी मूवी है जिसे आप अच्छे और बुरे के तराजू में तोल नहीं सकते हो। मतलब ये मूवी उस लेवल की है कि इसके लिए ऑस्कर जैसे अवार्ड भी छोटे लगते हैं। इस मूवी ने हमको एक से बढ़ के एक विलेन दिए हैं। मिलिए गुंडा नंबर 1 से। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। वाह। हाँ तो भैया इनका नाम है बुल्ला और ये रखते हैं खुल्ला। इस मूवी की आधी स्क्रिप्ट में तो बस यही डायलॉग घुसा हुआ है। मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूँ खुल्ला। क्या भैया? मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ हमेशा खुल्ला, क्योंकि मेरा नाम है बुल्ला। अरे ठीक है बुल्ला भैया, मान लिया आप खुला रखते हो। इनका खुला रखने की वजह से है ना, इनकी भरी जवानी में एक हादसा हो गया। बात तब की है जब हमारे बुल्ला भैया अपने दोस्तों के साथ बाथरूम में नहा रहे थे। तभी बाथरूम में साबुन गिर जाता है और बुल्ला के दोस्त लोग उसको साबुन उठाने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मजा आ गया आपको। अमित, साबुन उठाइए। जरा साबुन उठाइए। ए भाई, मैंने साबुन नहीं उठाना। ये इस टाइप की संस्कारी और अपने मूवीज है अमिताभ भैया। बच्चन के बराबर शायद बुल्ला में दिमाग नहीं था। उसे तब शायद ये बात नहीं पता थी कि अपनी दोस्त की तरफ पिछवाड़ा नहीं किया जाता और वो साबुन उठाने के लिए झुक जाता है। और जैसे ही वो साबुन उठाने के लिए झुकता है, उसके दोस्त लोग उसकी पिनपिनी बजा देते हैं। पता नहीं उन कमबख्तों ने कौन सी नस दबा दी कि हमारे बुल्ला भाई के बोलने का तरीका ही बदल गया। मौत के तवे पर पकाना होगा। हाय हाय। पास जा, जलाएंगे, मरेगा। हाँ भैया बुल्ला से मिल लिया, अब मिलिए गुंडा नंबर 2 से। मेरा नाम है चुटिया। अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। चुटिया हमारा बुल्ला का भाई है। ये उस मोम का बना है जिसमें बत्ती ही नहीं है। चुटिया के शरीर में उसकी चुटिया को छोड़ के और कोई अंग खड़ा ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका भाई बुल्ला उसको टाइम टाइम पे दिलासा देते रहता है। तू निराश मत हो मेरे भाई, तू भी एक दिन मर्द बनेगा। मिलिए हमारे गुंडा नंबर 3 से। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। ईवो हटेला हमारा तीसरा विलेन है जो बड़ा ही हेल्थ कॉन्शियस है। इसी वजह से वो सभी से एक ही चीज पूछता है, खाएगा केला, अब इसका केला कोई खाए या ना खाए, लेकिन श्रद्धा के पप्पा का हमेशा एक ही जवाब रहता है, खाएगा केला। हाँ भैया तुम खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो, तुम चुटिया थोड़ी हो, तुम खाओ। एनीवे मिलिए हमारे विलेन नंबर 4 से। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। तो ये है हमारे वर्ल्ड क्लास गुंडा। तो कहानी शुरू होती है एयरपोर्ट जैसे दिखने वाली जगह से, जहाँ कोई भी कैसे भी कभी भी आ जा सकता है। तो यहाँ मिनिस्टर लंबू आटा से मिलने आता है। काम की बात बता, जिस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया है। बिल्ली का दूध पी के मतलब साले राइमिंग के चक्कर में मतलब तुम कुछ भी पेलोगे। एनीवे हमको दिमाग नहीं लगाना। मिनिस्टर बताता है कि वो यहाँ अपने एक दोस्त की सुपारी देने आया है, बट लंबू आटा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। अरे वो तो तेरा खासम खास था, तेरी बीवी उसके पास और उसकी बीवी तेरे पास होती, What? फिर भी दोनों में कोई लफड़ा नहीं होता। बट मिनिस्टर उसको बताता है, अरे बड़ा लफड़ा हो गया है, उसने हमारी सुपारी बुल्ला को दी है। हुल्ला, हुल्ला का नाम लेकर तूने खड़ा कर दिया है मेरा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। ओ ताऊ डर जा, ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो तुम इस संस्कारी चैनल पे। तुम मेरी भोली वाली जनता को बिगाड़ना चाहते हो क्या? जानते नहीं हो हम लोग कितने शरीफ हैं। और ये क्या खड़ा हो जाता है तुम्हारा? गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर दिया। ओह सॉरी, हम कुछ और ही समझ फिर रहे ठीक थे। है। पहले तो तुम दोनों एक ही छोकरी के साथ सोते थे, तू इधर से वो उधर से चुम्मा लेते थे, अब दोनों में लफड़ा हो गया। खैर यहाँ से गैंग वॉर की शुरुआत होती है। पहले लंबू आटा बुल्ला के आदमी को टपकाता है, उसके बदले में बुल्ला लंबू आटा के भाई कुंदन को निपटा देता है। जिस तरह
बुल्ला मरने से पहले मेरा आदमी भागता हुआ मेरे पास आया था, अब वैसे ही तू अपने भाई के पास जा। जैसे ही बुल्ला कुंदन को निपटाता है तुरंत वहाँ लंबू आटा प्रकट हो जाता है, जैसे वो कुंदन की गिच्ची खुदने का ही इंतजार कर रहा था। फिर आता है इस सदी का सबसे भयंकर इमोशनल सीन, जिसको देखने के बाद अच्छे अच्छू के से आंसू निकले होंगे। अरे दम निकल रहा भाई। अरे नहीं, तुमको पकड़ के रख मेरे भाई, तुमको पकड़ के रख। अबे बहन के बहरे लोमड़े, उसे हॉस्पिटल ले जा, चाकू लगाए उसे, अब तू साले उसे शायरी सुना रहा है। वो धंधे वाली तेरे को याद है जो तेरे को बोलती थी, मेरे प्यारे चिकने कुंदन, लगाऊंगी तेरे को चंदन, पैरों के झूले में झुला के तेरे को पहुंचाऊंगी इस जहाज में लंदन, तेरे को याद है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब अपना लंबू सही आटा में। प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है, तो वो अब बदला लेने के लिए बुल्ला की सिस्टर को निशाना बनाता है। अरे माँ कसम, मैं तो समझा था कि बुल्ला की बहन कोई भंगार की दुकान हो, लेकिन हाय हाय, फेस सोनाली, टांगे रवीना और आंखें करिश्मा। बुल्ला की सिस्टर उसको हिंदी में समझाती है कि मान जा झोपड़ी के, मेरा भाई तेरी गिच्ची खोद देगा। पर नहीं, लंबू आटा उसकी बात को नहीं मानता है, क्योंकि उसने कांति शाह की मूवी लोहा देख रखी है और वो उसी मूवी के नक्शे कदम पे आज तक चल रहा है। तूने कांति शाह की पिक्चर लोहा नहीं देखी? उसमें एक डायलॉग है, छतरी होती है खोलने के लिए, चादर होती है ओढ़ने के लिए, और छोकरी होती है छेड़ने के लिए। ये कौन सा लॉजिक है भैया? महिला हेल्पलाइन वाले नहीं होते थे क्या? एनीवे, जैसे ही लंबू आटा बुल्ला की बहन को टपका देता है, तुरंत ही ईबू हटेला बुल्ला के पास जाके उसे बताता है। अरे उधर बस्ती में लंबू आटा ने आपकी बहन को लंबा कर दिया है। क्या बकवास करता तू? अब आता है इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन, जिसे देखकर उस जमाने का हर कोई आदमी रोया होगा। मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, मुन्नी तो तू मर गई। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खम्बा कर दिया। मैंने तो तेरे लिए 300 छोकरे देखे, मगर तू तो कटेला गुर्दा यानी कि मुर्दा हो गई। बुल्ला अब अपनी बहन का बदला लेगा और भैया लंबू क्या आटा को लंबा स्क्रिप्ट है करेगा। इसकी, जो राइटर है ना, पर एक 10 मिनट, ये जूतों की सामने क्यों सलामी गिरा मेरी तरफ साहब? से जबकि उसके सब लिए। लोग साइड से आ रहे हैं। सॉरी, हमको दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, तो बुल्ला लंबू को पकड़ लेता है, बट लंबू के तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं। वो रिप्लाई में अब भी शायरी पेलेगा। बहुत बुरा किया। अरे तो कौन सा बुरा किया? रोटी होती है खाने के लिए और बोटी होती है चबाने के लिए। बादशाह की बहनों या फकीर की बेटी एक ना एक दिन आती है मर्द के नीचे बजाने के लिए सीटी। अबे साले। और जब लंबू को लगा कि अब उसकी गिच्ची खुदने वाली है, तो वो बचने के लिए बुल्ला को एक ऑफर देता है। बुल्ला मेरे को मत मार, मेरे को अपना भड़वा बना ले, मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहे। वाह, तेरे को एड्स से बचाने के लिए नीरोध बन जाऊंगा, टॉवेल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा, मेरे को मत मार। और अगर मानना ही है देखो, छील छाल के मेरा छक्का बना दे, मैं साड़ी लपट कर डांस करूंगा, गोरे गोरे गाल गाल गोरे। वाह वाह वाह, क्या ऑफर है भैया। पर ऐसे डाल डाल टोरे 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 टोरे। बुल्ला भाई को इसका ऑफर पसंद नहीं आता है, तो वो उसको टपका देता है और कुछ देर बाद वो उस नेता को भी मरवा देता है जिसने लंबू आटा को सुपारी दी थी। और कमाल की बात यह है कि ये एक होम मिनिस्टर है और इसके पास इतनी सिक्योरिटी है, पुलिस वाले हैं और सबके पास बंदूक भी है, पर अपना चिकारा भाई सिर्फ चाकू लेके जाता है और नेता को भरी दोपहरी में मार भी देता है। पुलिस वाले अब भी बंदूक नहीं निकालेंगे। अबे ये होम मिनिस्टर है, कोई इसे चक्कू से मार जाएगा, मजाक चल रहा है। एनीवे, हमें दिमाग नहीं लगाना है। अपना चिकारा भाई भगते भगते एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, बट यहाँ पहुंच के पकड़ा जाता है क्योंकि यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की। बताओ, आधी मूवी खत्म हो गई, हीरो अब एंट्री ले रहे हैं। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। वाह, ज्योति ज्वाला। ये सारे डायलॉग लिखे किसने? भाई एक आधा दर्जन ऑस्कर भाई को दे दो, मैं बता रहा हूँ, कतई जहर राइटर है। देखो, नॉर्मल मूवी में लिखे जाते हैं डायलॉग, और इस मूवी में डायलॉग की जगह शायरी और पोइट्री पे ली गई है। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। और मुझे कोई ये बताएगा कि साला एयरपोर्ट पे कूली क्या कर रहा है? बस झोपड़ी के रेलवे स्टेशन बना रखा है क्या ये? कहने को इन भाई साहब के बाप हवलदार हैं, मतलब हवलदार का बेटा कूली। वाह, खैर, हमें क्या, हमें दिमाग नहीं लगाना है, आगे चलो। बुल्ला मिथुन दादा से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। वो उसकी बहन के पास 2 आदमी भेजता है, एक जो उसकी बहन की इज्जत लूटेगा और दूसरा जो उसकी बहन की इज्जत बचाएगा, ताकि जो उसकी बहन की इज्जत बचाए उसकी बहन उससे प्यार करने लगे। और उसका प्लान कामयाब भी रहता है, क्योंकि इसी इंसिडेंट के बाद इन दोनों लड़का लड़की की सेटिंग भी हो जाती है। तुमने मेरी इज्जत बचाई, तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत खूबसूरत हो।
अबे साले। नाउ बुल्ला का प्लान सक्सेसफुल हुआ। तूने गीता को अपने जाल में फंसा ही लिया। घुस गया तो उसके दिल की खाली खोली में। अब शादी करेगा तू उससे, लेकिन हनीमून मनाएगा मेरा छोटा भाई चुटिया। बट चुटिया इज टोटली कंफ्यूज और वो पूछता है ये कैसे हो सकता है? पर बुल्ला के पास इसका भी जवाब है। वो पूरी तैयारी के साथ आया है। तेरे अंदर आग भर देगी ये गोली, फिर तू फाड़ देगा उसकी चोली। सही में यार, फाइनली ये Amazing बंदा writer मिथुन है। दादा की बहन से शादी कर लेता है और मिथुन दादा और उसके घर वाले अपनी बिटिया को बिना लौंडे का बैकग्राउंड चेक करे उसकी शादी कर देते हैं। और प्लान के मुताबिक फाइनली हमारा चुटिया अब हनीमून बनाएगा। मैंने विटामिन सेक्स खाया है। अबे कौन सा विटामिन बाजार में बिक रहा है बे, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं। एनीवे, उस गोली से ऐसा विस्फोट हुआ कि मिथुन दादा की बहन परलोक सधार गई। अरे ये तो मर गई। अपनी बहन को मरा हुआ देख मिथुन दादा क्रोध की अग्नि में जलना शुरू हो जाते हैं और वो फिर चुन चुन के एक एक गुंडे की गिच्ची खोदना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो नंबर लगाएंगे ईबू हटेला का। पर ईबू हटेला भी अपना ईबू हटेला ही है, क्योंकि भाई हमारा हेल्थ कॉन्शियस है और 6 पैक कमिंग सून वाली टी शर्ट पहनता है, इसीलिए वो अपने प्रतिद्वंदी से पूछता है। पर मिथुन दादा उसका केला खाने से मना कर देते हैं और हमारा ईबू हटेला डर के मारे कब्रिस्तान में जाके छुप जाता है। पर हमारा ईबू हटेला इतना गधा है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसके घर के पास एक कब्रिस्तान भी है। अबे जब तेरे को पता ही नहीं था तो सड़क पर नंगा काहे घूम रहा था बे। खैर कुछ भी हो, दिमाग हमें नहीं लगाना लगाना है। हमारे मिथुन दादा ईबू हटेला को जमीन में गाड़ देते हैं, वो भी घूसा मार मार के। फिर चाकू से उसकी मुंडी भी काट देते हैं और चाकू फिर वहीं फेंक के आ जाते हैं, क्योंकि उनको घंटा डर नहीं है पुलिस का, क्योंकि वो मिथुन दादा है। खैर फिर मिथुन दादा नंबर लगाते हैं मंत्री का। मिथुन दादा के पास बिल्कुल अद्भुत शक्तियां हैं। वो साइकिल के पीछे से घात लगा के बैठ के मंत्री को मार सकते हैं, परंतु नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर मिथुन दादा एक गोली गाड़ी के शीशे में मारते हैं, जिससे पूरी गाड़ी 10 बार पलट जाती है। ये कौन सी कंपनी की गोली है जो इतनी तबाही मचा रही है? खैर, हमें दिमाग नहीं लगाना है। इतनी बार गाड़ी पलटने के बाद भी मिनिस्टर बच जाता है और वो इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी अपनी जान बचाने के लिए बीच की तरफ भागता है और एक लकड़ी के बोर्ड के पीछे जाके छुप जाता है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ भी पुलिस वाले हैं, सबके पास बंदूक है, लेकिन साला कोई बंदूक यूज नहीं करेगा। खैर छोड़ो, हमको क्या, हमें दिमाग नहीं लगाना है। फिर पता नहीं कहां से कोई अननोन बंदा आता है और मिनिस्टर को उड़ा देता है। फिर शंकर भाई यानी हमारे मिथुन दादा को उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। इंस्पेक्टर को धमकी देने वाले, तू ये मत भूल कि तेरी बहन का हमने तबला बजाया था और अब हम ढोलक बजाएंगे। ढोलक तो हिजड़े बजाते हैं और जब मर्द बजाने पर आता है तो डंका बजाता है। फिर मिथुन दादा जेल तोड़ के भाग जाते हैं और पुलिस वाले का गेम बजाने निकल पड़ते हैं। बट पुलिस वाला भी पूरी तैयारी से आता है। वो एक शंकर को मारने के लिए 20-25 एम्बेसडर कार लेकर आता है। बट हमारे मिथुन दादा ही हैं। वो अकेले ही सभी गुंडों का सामना करेंगे। और कमाल की बात तो ये है कि सब अपनी गाड़ी एक लाइन में खड़ा करके उसका गेट खोल के चले जाते हैं। फिर मिथुन दादा गेट बंद करने के बाद सभी गुंडों की गिच्ची खोदते हैं और फिर पुलिस वाले का नंबर लगाते हैं। कमाल की बात यहाँ भी ये है कि पुलिस वाले के पास भी गन है, परंतु वो उसका प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो गाड़ी में रखी हुई बंदूक चलाएगा। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें दिमाग नहीं लगाना है। और ये पुलिस वाला भी मिथुन दादा के हाथों मारा जाता है। यहाँ मिथुन दादा एक एक करके बुल्ला की गैंग कम कर रहे थे, तो वहाँ भी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे थे। इस बार उन्होंने शिकार बनाया शंकर की वाइफ को, और शंकर की वाइफ को भरे बाजार में दबोच लेता है। क्यों रे शंकर की बाजारू छेनाल, अब मैं चबाऊंगा तेरे ये गोरे गोरे गाल। अरे बस कर भाई। फिर शुरू होता है एक स्वरचित कविता पाठ। अब तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला, जब मैं पहनाऊंगा तेरी नाक में अपनी हवस का छल्ला। तू आदमी नहीं है, तू है कुत्ते का पिल्ला। तुम लोगों की उतनी ही है जिंदगी जितनी देर रहता है पानी का बुलबुला। सही में यार, कहानी है कि कविता है भैया। मिलके शंकर की लुगाई को निपटा देते हैं। फिर शंकर क्रोध में आके पहले चुटिया का औजार काटता है, क्योंकि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैन है। फिर शंकर चुटिया का औजार काट देता है, और जब बुल्ला को पता पड़ता है कि उसका भाई चुटिया मारा गया है, तो वो फिर शोक मनाने और विलाप करने बाथरूम में पहुंच जाता है। अरे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, तुझे मर्द बनाने के लिए मैंने लंदन से गोली मंगवाई। अभी तो तेरी ट्यूब में लाइट ही आया था और शंकर ने तेरा फ्यूज उड़ा दिया। वाह। और फिर अंत में शंकर बुल्ला को ही मार देता। बस भैया मूवी समाप्त। इससे ज्यादा मैं झेल नहीं सकता और मैं हो गया परेशान। ये मूवी नहीं है, टॉर्चर है। वीडियो बनाने के चक्कर में इतना देखना पड़ गया ना, मेरे तो हो गया सिर में दर्द भाई साहब। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर नहीं आई हो ना तो भी लाइक मारो, क्योंकि मैंने पूरी मूवी देखी है, तुमने नहीं देखी है। अगर इस पाठशाला में नए हो ना तो सब्सक्राइब करो भाई साहब। उसके बगल में घंटे का निशान है, उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट।
डोडी जानी। भाई यार सही में यार, इस मूवी को देखने के बाद ना सर में दर्द नहीं, सर फटा होगा दर्द से मूवी क्योंकि यार इतनी हवसी मूवी और इतनी ज़्यादा पोइट्री है इसमें, इतनी ज़्यादा शेर व शायरी है, समझ नहीं आता भैया मूवी के अंदर शेर व शायरी है, शेर व शायरी के अंदर मूवी है। और हाफ इंटरवल, लगभग इंटरवल ही हो गया होगा जब हीरो की एंट्री हुई। बाकी यार कुछ भी कहो, सम्राट शुक्ला जो है उनकी रिव्यू जो है काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यार। जिस तरीके से इन्होंने गिच्ची खोल दी काफ़ी अच्छा लगा, वर्डिंग जो यूज़ की है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो ठीक है यार, आई होप आप सबको भी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।